नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वह हिस्ट्री का टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों टॉपिक का नाम है भारत में पाषाण काल। दोस्तों परीक्षा में यह पहले भी देखने को मिला है और आपकी परीक्षा में भी यह देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से समझ लेना। दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत में पाषाण काल। तो सबसे पहले हम इसमें पाषाण काल का परिचय लिख लेते हैं। पाषाण काल मानव इतिहास का वह प्रारंभिक काल है जब मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए पत्थरों के औजारों और हथियारों पर निर्भर था। भारत में पाषाण काल को 3 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अर्थात पाषाण काल कौन सा काल था? पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था? पत्थर के औजारों और हथियारों पर निर्भर रहता था। और जो पाषाण काल है उसको 3 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल है वो? पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पीलियोलिथिक एज भी कहते हैं। यह काल मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है, जो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के औजार पत्थर के बड़े और अपरिष्कृत टुकड़े थे, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी, काटने वाले औजार और खुरचनी। अर्थात पूरा पाषाण काल कैसा काल था? यह वह काल था जिसमें मानव अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल के मुख्य बिंदु: शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन शैली। तो इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए शिकार पर निर्भर था और खाद्य संग्राहक जीवन शैली थी मनुष्य की। बड़े और अपरिष्कृत पत्थर के औजार। इस समय जो औजार थे मनुष्य के पास वो क्या थे? जो बड़े बड़े पत्थर थे वही उसके औजार थे। आग की खोज। तो इस काल में मनुष्य ने बाद में क्या किया था? आग की खोज भी कर ली थी। और भीमबेटका जैसी गुफाओं में चित्रकारी। तो इस काल में भी क्या देखने को मिलता है? जो भीमबेटका की गुफा है उनमें चित्रकारी भी देखने को मिली है। इस काल का यह भी एक मुख्य बिंदु है। अगला आता है हमारे पास मध्य पाषाण काल, जिसे मीजोलिथिक एज भी कहते हैं। यह काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस काल में मानव ने छोटे और अधिक परिष्कृत पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल में मानव ने पशुपालन और कृषि की शुरुआत भी की थी। अर्थात पूरा पाषाण काल है और जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? यह परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो मनुष्य के पास हथियार थे वो बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया था? छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। और पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी प्रवृत्ति का था। अपना जीवन यापन करने के लिए उसे शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन और कृषि की शुरुआत भी कर दी थी। मध्य पाषाण काल के मुख्य बिंदु: छोटे और परिष्कृत पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ। अर्थात इस काल में मनुष्य ने छोटे और परिष्कृत पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया था। पशुपालन और कृषि की शुरुआत। दूसरा मुख्य बिंदु जो है वो है कि इस काल में मनुष्य ने पशुपालन और कृषि की शुरुआत कर दी थी। स्थायी बस्तियों की शुरुआत। और मनुष्य ने क्या किया था? स्थायी बस्तियों में रहने की शुरुआत कर दी थी। जो पहले का काल था अर्थात जो पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था शिकार की खोज में। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या किया? मनुष्य ने अब स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह पशुपालन और कृषि को जानने लगा था, इसलिए अब उसने स्थायी बस्तियों की शुरुआत कर दी थी। अगला जो है वो है नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज। यह काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस काल में मनुष्य ने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था और कृषि और पशुपालन पर निर्भर हो गया था। इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन और बुनाई जैसे नए कौशल भी किए। अर्थात जो नवपाषाण काल है उसमें अब मनुष्य स्थायी रूप से बसना शुरू हो गया था और कृषि और पशुपालन पर निर्भर हो गया था। और इस काल में उसने क्या किया? मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, ये जो नए कौशल है यह अभी उसने सीख लिए थे। अब आते हैं नवपाषाण काल के मुख्य बिंदु: स्थायी कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवन, मिट्टी के बर्तन और बुनाई का विकास, पहिए का आविष्कार। इस काल में मनुष्य ने क्या किया था? पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। सामाजिक संगठन का विकास। अर्थात अब मनुष्य ने सामाजिक संगठन के रूप में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले मनुष्य अलग अलग रहकर जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अब मनुष्य ने सामाजिक रूप से संगठित होकर रहना शुरू कर दिया था। अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। पाषाण काल मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है जिसमें मानव सभ्यता के विकास की नींव रखी। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों और हथियारों का उपयोग करना सीखा, आग की खोज की, कृषि और पशुपालन की शुरुआत की और स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था। इन सभी विकासों ने मानव को एक शिकारी और खाद्य संग्राहक से एक कृषक और पशुपालक बनने में मदद की। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, भारत में पाषाण काल का इतिहास। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको यह परीक्षा में देखने को मिले तो आप इसे सही ढंग से परीक्षा में करके आएँ। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।